और गौरांग प्रोडक्ट के डायरेक्टर है, उन्होंने उधर बनाया। और तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तीर्थ का अर्थ होता है इसके किनारे पर, तीर मतलब किनारा, और प्लस अर्थ मतलब जीवन का उद्देश्य। हरि बोल। इसके किनारे पर जाके जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है, मनुष्य जीवन का, उसको तीर्थ बोलते हैं। या तीर्थ का दूसरा अर्थ क्या होता है? जहाँ पर जाने पर हम लोगों को भगवान के विषय में सुनने को प्राप्त होता है, भगवान का दर्शन होता है, भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति मतलब बढ़ती है, उसका नाम है तीर्थ। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीर्थ है। तो अभी हम लोग जो आए हैं ये वृंदावन धाम है, और वृंदावन धाम में 5000 मंदिर है। कितने मंदिर है? 5000। लेकिन वो 5000 मंदिरों में सबसे जो पुराने मंदिर है, सबसे जो प्रामाणिक मंदिर है और स्वयं विग्रह वाले मंदिर है, वो केवल 7 या अन्य आचार्यों के मिलाकर है। तो 7 मुख्य मंदिर है। कितने मुख्य मंदिर है? पहला मंदिर हम लोग अभी दर्शन किए, इनका नाम क्या है? कौन बताएगा? राधा मदन मोहन। अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो वहाँ दर्शन होगा राधा दामोदर का, कितना? उसके बाद दर्शन होगा राधा गोपीनाथ का, कितना? उसके बाद राधा श्याम सुंदर, कितना हुए? फिर राधा रमण, फिर राधा गोकुलानंद। तो ऐसे 7 मंदिरों को हम लोग दर्शन करेंगे। और ये 7 मंदिरों को जो विग्रह है उसमें यहाँ पर आप लोग एक विग्रह रखा गया है। तो ये जो मंदिर है ये वृंदावन में मंदिर है, इसका नाम है राधा मदन मोहन। ये मंदिर की ऐसी कथा है कि पहले के समय में वृंदावन में कोई मंदिर नहीं था, भगवान की लीला स्थली थी, लेकिन वो सब लुप्त हो गई। तो ये सारी लीला स्थलियाँ लुप्त हो गई थी। उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। उन्होंने अपने 6 शिष्यों को, रूप, सनातन, जीव, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, ये 6 गोस्वामियों को उन्होंने श्रीराम वृंदावन में भेजा और उनको 4 मुख्य कार्य दिए। ग्रंथों का, भक्ति शास्त्र का मतलब लेखन कीजिए, और एक महत्वपूर्ण कार्य उनको दिया कि जितने हमारे भगवान के विग्रह लुप्त हो गए उनको वापस आप प्रकाशित कीजिए। तो ये जो विग्रह आपको मंदिर में दिख रहा है, पहले मंदिर में नहीं था, ये कहीं किसी और के घर पे था, चौबे जी के घर पे था मथुरा में, और उसके पहले भी ये कहीं और था, लेकिन लुप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण जो 5000 साल पहले थे, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कौन हुए? प्रद्युम्न। कौन हुए? प्रद्युम्न के पुत्र कौन थे? अनिरुद्ध। कौन थे? और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। क्या नाम था? तो वज्रनाभ जब भगवान कृष्ण चले गए, परीक्षित महाराज का काल पूर्ण हो गया, तब वज्रनाभ ने भगवान की आज्ञा से जो भगवान के पुत्र, पौत्र और परपौत्र थे, ऐसे वज्रनाथ जी इस वृंदावन धाम में आए। मतलब थोड़ी तो मथुरा जी अरे यार ये मैं क्यों बीच में यमुना जी काम हो गई है, ये सारे मंदिरों को वापस उन्होंने खोजा और ये विग्रह की स्थापना की। क्या विग्रह कहते हैं? ये विग्रह की स्थापना। लेकिन काल क्रमानुसार ये विग्रह भी लुप्त हो गए थे। तो ये विग्रह जो थे, ये एक 14 परिवार था मथुरा में। उस 14 परिवार के घर में ये जो विग्रह देख रहे हैं आप, राधा कृष्ण का, मदन मोहन जी का, ये 14 परिवार के घर में था। 14 परिवार की जो पंडिताएं थी उनकी बहुत सेवा करती थी, लेकिन बेचारी पूरी थी, कभी कभी भोग लगाती थी, कभी नहीं लगाती थी। और कभी कभी उसके छोटे छोटे बच्चे जो है वो उन विग्रहों से खेला करते, मदन मोहन के विग्रह। तो इस समय जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सनातन गोस्वामी वृंदावन में आए, तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये जो चौबे जी है, चौबे जी के पास भगवान का वह विग्रह है जिस विग्रह की स्थापना भगवान के परपुत्र वज्रनाभ ने की थी, और इसी मदन मोहन की तो मुझे स्थापना करनी है। तो वे चौबे जी के पास गए और चौबे जी के पास जाकर बोले कि अरे जो विग्रह ये साधारण विग्रह नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी है जिसको वज्रनाभ ने स्थापित किया था। तो आप तो ये अपराध कर रहे हैं। बोले आप ब्राह्मण है, लेकिन सेवा बराबर नहीं कर रहे, सेवा अपराध होता है। कभी हम लोग बड़े बड़े गाँव में वृंदावन जाते हैं, 800, 1000, 1500 लेते हैं और लड्डू गोपाल लेकर आते हैं। अब घर में चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है ना, और नॉनवेज बन रहा है, और वो लड्डू गोपाल जी वहाँ। तो इसलिए विग्रह जो है आप फोटो रख सकते हैं, प्रतिमा रख सकते हैं, लेकिन विग्रह के बहुत सारे नियम हैं। विग्रह के 64 अपराध बताए गए।
विग्रह आप घर पे लाते हैं तो उसको 3 टाइम भोजन कराना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। इसलिए विग्रह नहीं लाना चाहिए, और अगर ला भी गए हैं तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। बिना प्राण प्रतिष्ठा के आप प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर विग्रह की सेवा नहीं करेंगे तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत चरित्र में कहते हैं 64 अपराध लगता है। तो ऐसे मदन मोहन जी को देखा सनातन गोस्वामी ने, कथा सबको समझ में आ रही ना? कोई सो तो नहीं रहा ना? अच्छा, आप सो रहेगा? हरे कृष्णा तो प्रभु जी एक और चीज बता देना, कथा में नींद क्यों आता है वो भी बाद में बता देना। हाँ, अक्सर कथा में नींद आता है, एक स्टोरी बता देना बाद में। बोले प्रभु आपने मुझे मेरे पति से अलग किया है, और मैं भी जो आपके भक्त है वो आपको प्राप्त करने के लिए जिस कथा का सार रहते उस कथा में जब वो बैठेंगे तो मैं भी उनके ऊपर हैवी हो जाऊँ। बहुत पतिव्रता आती हो, तो इसके लिए कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा से बची है, सोना नहीं चाहिए कथा में। तो एक महात्मा थे, कथा में जाते थे तो मारवाड़ी से इतना बड़ा पेट लेकर जाते थे, चप्पल से उनको दिखता भी तो चप्पल नहीं चाहिए, अंदाज से पहनते थे। और जब भी कथा में जाते थे महाराज जी की कथा सुनती थी, कहीं वो कथा में जाके ना पिल्लर ढूंढते थे, पिल्लर जानते हो पंडाल में खंबा लगा रहे, खंबा तो खंबे में जाके अभी निद्रा का बता दो तो निद्रा खंबे लेकर ऐसे ठेका लेकर कथा सुनते थे। अब कथा जैसे आधे में पहुंचती थी ये मुख सो जाते थे महाराज जी, 2 बार 3 बार ऐसे। एक बार वो सो गए, हर कथा में सोते थे 7 दिन 5 दिन। एक बार ऐसे कथा में सो गए, जो महाराज जी तो इनको देखते रहे। महाराज जी बोले क्या रे भाई साहब आप कथा में सोते क्यों? बोलते सोते नहीं, मैं भाव में चले जाता हूँ, योग निद्रा में चले जाता हूँ, भगवान के ख्यालों में खो जाता हूँ, गहराइयों में डूब जाता है। महाराज जी बोले दादा मत डूबना, किनारे किनारे पे तैरना, तो वापस निकाल नहीं पाएंगे। तो ये बेचारे सोते रहते थे, सोना नहीं चाहिए कथा में। नहीं, एक मैं थोड़ा सा करेक्शन करता प्रभु जी। हाँ, तो क्या बोले, मैं थोड़ा सा करेक्शन करता, जैसे बोला ना आपने, जब कुंभकर्ण मरा था तो उनकी वाइफ ने नहीं, निंद्रा देवी ने उनको ये दिया था, राम जी को श्राप दिया था कि ये कुंभकर्ण मेरा सबसे बड़ा भक्त था, और आपने उनको मार दिया है। जो 6 महीने सोता था वो मेरा सबसे बड़ा भक्त था। तो जो भी आपकी कथा में सोएगा, वैसे भी गलती हो सकती है, हाँ, लेकिन मैंने जो आप यूट्यूब पे सुने लेंगे ना, नहीं, मैंने जो हमने सत्यनारायण कथा की थी वहाँ पंडित जी आए थे, वो बताए थे। अब कथा में अक्सर नींद आता है, और जैसे आप बोले ना, मतलब अच्छी बात है। और जो कथा में सोता है ना, हनुमान जी भी सो आते हैं वहाँ पे, हनुमान जी जगाते हैं उन्हें। जो उनकी निद्रा देवी थी उनका बहुत बड़ा भक्त था, उसने श्राप दिया था। ये भी कथा हो सकती है या है। तो वो सोते जाने में आ गया निद्रा में, तो महाराज सोते थे मुंह खोल के, और कुत्ते का रुख आदत जानते ना, कुत्ता पंडाल में घूमता तो खंबा ढूंढते रहते, तो कुत्ता खंबा ढूंढता था और पैर उठा के लघु शंकर कर देता। तो ये महाराज सोए थे मुंह खोल के, और मुंह खोले कुत्ते मारे थे लघु शंकर करके, कुत्ता आगे निकल गया। जो व्यास संते थे बोले कैसा लगा कथा? बोले बहुत मधुर था। बोले कैसा लगा कथा? बोले बहुत मधुर था, लेकिन आज की कथा में थोड़ा नमक ज्यादा था। तो निद्रा में कथा में मत सोइए। तो सनातन गोस्वामी जो थे इन्होंने समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए। मदन मोहन जी को लेकर आया, अभी मैं राजधानी से बोलूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मदन मोहन जी को लेकर आया और यमुना जी के किनारे पर ये जो किला दिखा है, ये किले के बाजू में यमुना जी है, वृंदावन। पहले यमुना जी पास में मंदिर चले गए, तो विग्रह को लाकर सेवा पूजा करते थे सनातन गोस्वामी। बहुत बड़े वैरागी थे। जब सेवा करते थे तो सेवा में क्या करते थे, भगवान को जो मधुगिरी मांगते थे, मधुगिरी मांग के जो लाते थे, क्या बोलते आटा इत्यादि, उसकी रोटी बनाते थे, और वही रोटी वो खाते थे। लेकिन खाने के पहले मदन मोहन जी को भोग लगाते थे। ऐसा मदन मोहन जी को भोग लगा के खा रहे थे। मदन मोहन जी कई महीने तक तो खाए, लेकिन ये तो भाई खवैया ठाकुर है ना, माखन मिश्री चटपटा खाने वाले व्यक्ति। तो एक बार भगवान मदन मोहन ने, मूर्ति ने सनातन गोस्वामी जी को बोल दिया। क्या बोला? बोला कि अरे बाबा जी, आप तो बाबा जी हो, लेकिन मैं तो खवैया ठाकुर हूँ। आप खाली सूखी सूखी रोटी देते हो, इसके ऊपर थोड़ा नमक लगा दिया करो। तो सनातन गोस्वामी बोले कि इतना मतलब सब धन दौलत छोड़ के मैं इधर भजन करने आया हूँ कि नमक रोटी खाने के लिए आया हूँ? बोले जो मैं खाता हूँ वही तुमको मिलेगा, और अगर तुमको नमक खाने की इच्छा है तो अपना बंदोबस्त खुद कर लो। बस
ऐसा भगवान को बोले थे कि उसी समय घटना ऐसी घटी कि एक रामचंद्र करके एक व्यापारी थे जो बहुत बड़े व्यापारी थे और उनकी नमक की नाव थी। तो उनकी जो नमक की नाव थी वो यमुना जी वो गहरी थी, यमुना जी में पूरी नमक की नाव उनकी अड़क थी। ठाकुर जी को क्या खाना था, रोटी के ऊपर नमक, तो पूरी नमक की नाव अड़का थी। जब नमक की नाव अड़क गई और रात्रि में कुछ दिख नहीं रहा था, तो रात्रि में ये मदन मोहन जो है ये पहाड़ के ऊपर है। ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, बाकी मंदिर आपको पहाड़ पे नहीं मिलेंगे। ये पहाड़ का नाम है आदित्य टिला। क्या नाम है? वृंदावन में आदित्य टिला एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर मंदिर बना हुआ है। तो आदित्य टिला के ऊपर जो मंदिर था, वहाँ जो जोत जलाते थे, वो जोत उस व्यापारी को दूर से दिखाई दी। व्यापारी आया और गांव में लोगों को पूछा कि ऐसे से मेरे नवम की नाव अटक गई है। तो बोले जाओ सनातन गोस्वामी के पास, वो आपका कुछ बताएंगे। तो सनातन गोस्वामी के पास आए जो इनकी सेवा करते थे और उनको बोला कि ऐसी से बातें, बोले मैं क्या कर सकता हूँ, एक ठाकुर जी है, यही सबको अड़काने वाला और यही सबको निकालने वाला, इनसे प्रार्थना करें। तो उस व्यापारी ने प्रार्थना की और बोला कि हे ठाकुर जी, मेरे नमक की नाव अगर आप निकाल दोगे तो मैं वृंदावन में, आप अभी पेड़ के नीचे हो, मैं आपके लिए भव्य मंदिर बनाऊंगा। बस भगवान ने संकल्प मात्र से, भगवान की क्रिया और संकल्प में अंतर नहीं होता। हम लोग संकल्प लेते हैं लेकिन बाद में बहुत सारे विकल्पों में फंस जाते हैं, ऑप्शन बहुत हो जाता है, अपने बताइए बाद में कर लेंगे, ये कारण था वो कारण था। लेकिन भगवान संकल्प मात्र से करते हैं कार्य। तो भगवान ने जब उसकी नमक की नाव हटा दी तो वो जो भक्त था, नमक जो व्यापारी, उसने ये मंदिर बनाया। तो जो मंदिर आपको दिख रहा है, इससे और बड़ा मंदिर है वो वृंदावन में है। तो वृंदावन में ऐसा मंदिर उस समय 1581 में उस व्यापारी के द्वारा ऐसा मंदिर बनाया गया। उसके बाद 1670 में जब औरंगजेब का शासन आया, तो औरंगजेब ने, इसमें नहीं लिखा है मंदिर में, लेकिन ओरिजिनल मंदिर आप देखिए तो ऊपर के 2 गुम्बद उसको गुम्बद तोड़ने गए, बाकी गुम्बद तोड़ नहीं पाया। और नीचे के जो मदन मोहन है, उस मदन मोहन को लेकर वहाँ के जो ब्रजवासी थे, जो विग्रह को तोड़ देता था ना मुसलमान शासक, तो उस विग्रह को लेकर वहाँ के जो ब्रजवासी थे वो करौली भागते, करौली जानते हैं राजस्थान में जगह है, करौली भागते। तो आज भी ओरिजिनल जो मदन मोहन का विग्रह है वो वृंदावन में है, वो प्रतिरूप है भगवान का। लेकिन ओरिजिनल जो वृंदावन में भगवान मदन मोहन जी है वो आज भी करौली। तो ये ठाकुर जी का विग्रह या मूर्ति का आपने दर्शन किया रहेगा। ये ठाकुर जी का जो बांसुरी है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, देखा है क्या आपने? देखा है कि नहीं? तो आपने देखा नहीं ना भगवान ऐसा भगवान का दर्शन करना चाहिए, चरणों से, घुटने पे, कमर में, तटी प्रदेश में, फिर वक्षस्थल, फिर नेत्रों से ऐसा। तो भगवान की मुरली झुकी हुई है, क्योंकि करौली की जो रानी थी वो रानी भी इनकी बहुत बड़ी भक्त थी। जब उनका विवाह हुआ और वो जाने लगी जयपुर, तो वो बोलने लगी कि मैं मदन मोहन को लेकर जाऊंगी, लेकिन राजा बोले नहीं, मैं भी मदन मोहन को प्रेम करता हूँ। तो वो चिट करने लगी, बोली दहेज में कुछ मत दो, ये मदन मोहन मुझे तो मैं जयपुर लेकर जाऊँ। तो नहीं देने लगे, लेकिन बहुत जिद करने लगे। तो वहाँ पे पुरोहित लोगों ने बोला कि एक काम करेंगे, हम लोग भगवान का बहुत सारा विग्रह रख देंगे मदन मोहन का, तुम्हारे हाथ में पट्टी बांधेंगे, जिस विग्रह को तुम छोड़ोगी और बता दोगी कि हाँ यही मेरा मदन मोहन है, तो तुम मदन मोहन को लेकर जाते। तो ऐसे बहुत सारे मदन मोहन के विग्रह बनाए गए और इसने बहुत निरंजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ, आप मेरे साथ जरूर चलिए। तो मुझे कुछ इशारा कीजिए। तो भगवान बोले कोई टेंशन मत लो, तुम जैसे मुझे छूओगी मैं अपना हाथ ऐसा टेढ़ा कर दूँगा। तो जैसे ये छुई तो बहुत सारे विग्रह टेढ़े नहीं हुए, लेकिन भगवान ने, मदन मोहन जी ने मुरली ऐसी टेढ़ी कर दी। तो इसलिए इस विग्रह में आप देखेंगे तो मदन मोहन की जो मुरली है वो आप ध्यान से देखेंगे तो टेढ़ी। तो ऐसा ये मदन मोहन जी का कथा है। उसके बाद ये मदन मोहन के पहले ये जो किला आप देख रहे हैं, किला इसको आदित्य, द्वादश आदित्य किला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब कालियानाथ का वध किया, कालियानाथ का वध करके भगवान जब ऊपर आए तो भगवान लीला करे। जब भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है ना, जैसे अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते, अहम पिता जस्तो माता राता पिता, वहाँ भगवान जब बोलते हैं या विश्वरूप दिखाते, तब तो लोग भगवान को प्रणाम करते, भगवान को समझते हैं। लेकिन जब भगवान अपनी लीला करते तो लीला को केवल भक्त ही समझ पाता है, ज्ञानी नहीं समझ सकता, ब्रह्मवादी नहीं समझ सकता। तो भगवान ने लीला की, भगवान इतने बड़े कालियानाथ को मार दिए, बहुत बड़ा कालियानाथ था। अरे हम लोग तो जा रहे हैं किससे डर के, किंग कोबरा, एनाकोंडा,
है ना, अपन ने ये पिक्चर देखा हॉलीवुड का, लेकिन ऐसे कितने एनाकोंडा को मैगी जैसा खा जाए ऐसा कालियानाग था, सहस्त्र खंड है उसको। ऐसे कालियानाग को भगवान ने जब मारा और मार कर उसको छोड़ दिया, और भगवान जब ऊपर आए, जब पानी में जब भगवान ऊपर आए तो भगवान को बहुत ठंडी लगने लगी, भगवान को बहुत ठंडी लगने लगी, और ठंडी के मारे हम लोग कांपते हैं ना, तो वो कांपने लगे, भगवान थर कांपने लगे। तब भगवान की जो प्रिया है श्रीमती राधा रानी, ये राधा रानी सूर्य की उपासना करती थी, और सूर्य की उपासना करके उन्होंने सूर्य से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे स्वामी श्री कृष्ण को बहुत ठंड लग रही है, और ये साधारण बालक नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ है, इसको एक सूर्य का ताप इसको बुझा नहीं सकता, इसलिए आप 12 सूर्य के रूप में प्रकट हो जाइए और 12 सूर्य अपना ताप देके इनकी ठंडी बुझाइए। तो द्वादश आदित्य मतलब सूर्य, तो 12 सूर्य, द्वादश मतलब 12 सूर्य प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण को ताप दे रहे थे, तब कृष्ण की ठंडी गई। हम लोग अपनी ठंडी बुझाने के लिए क्या करते हैं, कंबल, हमारे गुरु बोलते उसका नाम रहता है कंबल, बड़े बड़े भगवानों का बल बनता है। तो भगवान के कंबल का काम किया था सूर्य भगवान ने, और ये वही किला है जिस किला पर भगवान बैठे थे, बाद में मदन मोहन का मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आगे बैठेंगे, दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जल्दी भी चलना है, समय कम है। एक निवेदन और, आप सब लोग नए हैं, जब भी भगवान के मंदिर में जाते हैं सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करना, पुरुषों को दंडवत प्रणाम और माताओं को पंचांग धनुष प्रणाम, धनुष आकार होता है। प्रणाम करने की बहुत महिमा है। शास्त्र बोलता है कि कलयुग में कोई एक यज्ञ नहीं कर सकता, एक अश्वमेध यज्ञ तो बहुत दूर की बात है, अश्व मतलब घोड़ा, मेघ मतलब यज्ञ, लेकिन शास्त्र कहता है दशाश्वमेधिक पुनरेत जन्म, 10 अश्वमेध करने वाला वापस जन्म लेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ेगा, लेकिन दशाश्वमेधिक पुनरेत जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवेति। लेकिन कोई एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करता है तो भगवान उसको वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में निकालता है। तो भगवान के प्रणाम की महिमा है, इसलिए धाम में आए हैं, भगवान को जरूर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी हम लोग अंदर चलेंगे। Hare Krishna